संयोजक भी हैं विश्व गीता प्रतिष्ठान के और केंद्रीय प्रकाशन विभाग के इंचार्ज भी हैं। सबका इन्होंने अभिनंदन किया, स्वागत किया। आज प्रातः बताया था महिला योग दिवस है, तुलसी पूजन दिवस भी है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है। हम ये क्यों चाह रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों की प्रासंगिकता सिद्ध करें? ऐसी क्या जरूरत आना पड़ेगी? कौन है हम? क्या हमने इस पर विचार किया है कि हम हैं कौन और चाहते क्या है कि हमें इन प्रश्नों की आवश्यकता पड़ जाती है? तो हम कौन है, इसका श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये हमारा स्वरूप है। जब तक हमारी दृष्टि पदार्थ और भोगों पर है, मनुष्य में ताकत नहीं है कि वो अपना स्वरूप पहचान सके। क्यों चाहते हैं हम कि ये प्रासंगिकता सिद्ध करें? क्योंकि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है सुख आनंद की प्राप्ति, और उस आनंद की प्राप्ति के लिए जिंदगी जब से हम पैदा हुए हैं, जीवन से जब से शुरू हुआ है, तब से मृत्यु पर्यंत, प्रातः जागरण से शयन पर्यंत हम उसी आनंद की खोज में लगे हुए हैं। हम आज की स्थिति देखें हमारी, पूरे देश की या पूरे विश्व की, तो हम खुद ये समझ जाएंगे कि हम किस हालात में जी रहे हैं। एक चित्रण थोड़ा सा मैं बता देता हूं। आज की युग चेतना को समाजशास्त्रियों ने देहाश्रयी युग घोषित कर रखा है। ये देहाश्रयी युग चेतना के रूप में ये जान रहे हैं इसको। सिर्फ पेट भरने और उसके साथ में इंद्रिय पूर्ति, इंद्रियों की, बस ये उपभोग के अलावा और कोई आज की तारीख में इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा, ऐसा लगता है देखने से ऊपर से। इस दैनिक उपभोग या भोग उपभोग की असंख्य जो सुविधाएं आजकल की, जो जिसको विज्ञान विकृत ज्ञान जो भी आप कहेंगे, उसने जो दिया है, उसने मानसिक शैतानों के दिमाग में इतनी दुर्बुद्धि पैदा कर दी है कि एक बहुत बड़ा जो मार्ग है, एक बहुत बड़ा जो एक बल है, वो आतंकवाद रूपी शैतान ने जन्म दे दिया। और उसके परिणाम स्वरूप हम क्या देख रहे हैं आज? जगह जगह देख लीजिए। ठीक है, औद्योगिक युग है, धरती दूरियां सिमट गई है, बहुत पास पास में हो गए सब, लेकिन स्थिति ये होती जा रही है कि एक हाथ दायां हाथ बाएं हाथ को नहीं पहचान रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे पास एक ही मार्ग बचता है, श्रीमद् भगवत गीता, जिसके जरिए हम समझ सकते हैं, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। हम गीता पाठ भी करते हैं, महात्म्य में पढ़ते हैं, उसका आरती भी करते हैं, तीनों चीज हम करते हैं। महात्म्य में हम लोग, आप लोग सब पढ़ते हैं, गीता शास्त्रम निम्बय पठेत हृदय कुमार विष्णु पर महामति वैशोपादि वर्जित जो गीता से गीता कर्तव्य के मन नहीं शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद पूरा एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता में को देवो देवकी पुत्र। ऐसे ही आरती जब हम गाते हैं, कर्म सुकर्म प्रकाशनी काम आसक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। ये जो आसुर भाव है, आसुर भाव की हम बात करें तो आसुरी शक्तियों से ही समाज में विष फैल रहा है। आसुरी संगति से जो कुसंस्कार दबे हुए हैं जिन लोगों के, वो जागृत हो जाते हैं।
और जो कुछ हम देख रहे हैं, छीना झपटी, उच्छृंखलता, उद्दंडता, अशांति, असहयोग, अलगाव, सांप्रदायिक वैमनस्य, शोषण, स्वार्थपरता, छीना झपटी, दैहिक दैविक भौतिकता, ये सारे के सारे असुरता की कालीमय है। इन्हें सबसे मुक्ति हमें पाना है और मुक्ति पाने के सारे उपाय श्रीमद् भगवद गीता में दिए हुए हैं। देवी संपत्ति का विकास हो, जैसे जैसे देवी संपत्ति का विकास होगा, जैसे जैसे हमारा योग इस तरफ होता जाएगा, आसुरी शक्तियां अपने आप धीरे धीरे कम पड़ जाएगी। जिस तरह से जो हमें अपने गुरु ने सिखाया है और जो हम शास्त्रों से पढ़ते, जो समझ में आता है जितना कुछ, कि नेगेटिव पॉइंट्स को हटाने की जरूरत नहीं है, उनके पीछे समय बर्बाद नहीं करें। जो पॉजिटिव है योग, वह ज्ञान जो परमात्मा से जोड़ दे, वह भक्ति जो परमात्मा से जोड़ दे, वह कर्म जो परमात्मा से जोड़ दे। क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, अभी भी मैंने कहा था, आनंद की प्राप्ति, और सर्वोच्च आनंद तो परमात्मा प्राप्ति ही है। मानव जीवन का उद्देश्य यही है। हमारा अवतरण, यूं कह दीजिए अवतरण एक तरह से, वो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही हुआ है। बाकी और कार्यों के लिए तो भोगों के लिए तो बाकी योनियां बहुत है। यदि वही हमारा उद्देश्य होता तो मनुष्य जीवन की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मनुष्य देह हमें दिया ही इसलिए है ताकि इसके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकें, भगवत प्राप्ति, परम सिद्धि, परम उद्देश्य, परमानंद भगवत प्राप्ति है। और उसी के लिए हम ये सारे प्रयास करते रहते हैं। हम समझ नहीं पाते, हमें कोई समझा नहीं पाता, कोई गुरु नहीं मान पाता। ये जो इतने भी हम आयोजन करते हैं, अब इनमें हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो नेगेटिव बात में क्यों कहूँ कि हम बहुत पदलोलुपता से करते हैं या लिप्सा से करते हैं, या सिर्फ अभी अभी बाबूलाल जी ने कहा था कि वो एक शब्द बोला था उन्होंने कि उनका गुण बता देंगे, खुद ही बता देंगे 2 शब्दों में। हम गुण बताने के लिए नहीं आए हैं। हम चाहते हैं जो पाठ करते हैं, जैसे श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, एहि मह रुचिर सत्य सोपाना रघुपति भगति के पंथाना। 7 स्टेप्स है, 7 सीढ़ियां हैं श्री रघुनाथ जी के भक्ति को पाने के। अति हरि कृपा जाई पर होई, पांव देई एहि मार्ग सोई। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजी गावा। तो ये गाने से, पाठ करने से, क्या इनसे ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं? शायद नहीं, शायद नहीं। तो क्या करना होगा? हमें करना यह है, जैसे श्री हनुमान चालीसा का दोहा पढ़ते हैं शुरू में, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। बड़ों के, गुरुजनों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके हम जीवन यापन करें, ये इसका अर्थ है। चरणों की रज से अपने मंगरू के दर्पण को साफ करके भगवान के गुणगान करना अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन इसका तत्वतः अर्थ यह है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल के अपने आचरण वैसे रखें, चित्त शुद्धि होगी, आचरण पवित्र होंगे, शास्त्रानुकूल आचरण होंगे, तो निश्चित रूप से जीते जी चारों पुरुषार्थ हमें मिल जाएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्थ कमा के काम मिले तो मोक्ष हो जाएगा, सीधी सी बात। तो श्रीमद् भगवद गीता, अब जो तर्क का ही विषय नहीं है, उनमें हम तरह तरह के तर्क देके प्रासंगिकता सिद्ध करते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। और आज देख लो पूरे के पूरे सारे इसी चीजों से भरे हुए हैं। यहां तक कह सकता हूं मैं तो, जो भगवान के श्रीमुख से निकली हुई अमृत वाणी है, उसी का फैलाव, उसी का विस्तार सारे वेद पुराण शास्त्र है, उसी का विस्तार है। लोग कहते हैं कि सारे शास्त्रों को निचोड़ है गीता जी। मैं तो कहता हूं गीता जी का विस्तृत ज्ञान सारे शास्त्र है। कल्प के आदि में भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, आदि में मैंने ये कहा है, पहले सूर्य से कहा था। इसका मतलब बहुत पुराना है,
श्रीमद् भगवद गीता बहुत पुरानी है, इसका मतलब बीच में कुछ लोप हो गया, फिर समय पाकर आज मैंने तुझसे कहा, अर्जुन से कहा है, क्योंकि तू मेरा सखा है, शिष्य। शरणागति पाई अर्जुन ने तो फिर ये मिला। तो हम हमारे जीवन में अभी सुबह के सेशन में डॉक्टर अनुराधा शायद आई थिंक कह रही थी, स्वास्थ्य की परिभाषा जो दी उन्होंने, 4 आयाम है स्वास्थ्य के। अब बतौर चिकित्सक उसमें एक आयाम और जोड़ना चाहूंगा, मेरा नहीं है, WHO का ही। हेल्थ इज स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। उसमें स्पिरिचुअल शब्द और है। व्हाट वी मीन बाय स्पिरिचुअल हेल्थ? इंटेंजिबल समथिंग व्हिच ट्रांसेंड्स आवर स्पिरिट, दैट इज सोल। कुछ ऐसा अकथनीय व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, जिसको हम शब्दों में नहीं बता सकते, कुछ ऐसा जिससे हमारा आत्मिक उत्थान हो। ये स्पिरिचुअल हेल्थ की, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की परिभाषा भी WHO की स्वास्थ्य की परिभाषा में जोड़ी गई थी। डॉक्टर साहब बैठी फिर बता दूं, 1975 में मैंने PSM की किताब नहीं पढ़ी, हो सकता है बाद के एडिशन उसमें नहीं आई हो। तो स्वस्थ रहने के लिए भी फिर वही श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय हमें लेना है। स्वस्थ रहने के लिए जैसे गीता जी के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा हुआ है, युक्त आहार विहार, युक्त नींद वगैरह जो भी, तो युक्त वो सब फॉलो हम करें तो स्वस्थ रह सकते हैं। कर्म के थ्रू हम कर्म सही तरीके से करें, अपना अपना नियत कर्म करें। कल भी इस बारे में बात हुई थी। नियत कर्म जो हमारे डिसाइडेड है। यदि चिकित्सक होकर के मैं हेलीकॉप्टर चलाऊंगा तो निश्चित रूप से गड़बड़ी होगी, तब सही है वो श्रेयांश सुधरना भी। मैं कल कह रहे थे हमारे श्रीवास्तव सत्संग। इस तरह से पग पग पर, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी जाति, संप्रदाय, भाषा, लिंग कोई भी हो, पुरुष महिला कोई भी, सबके लिए पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। जब तक मनुष्य अपना कल्याण की बात सोचेगा, श्रीमद् भगवद गीता हमेशा उसके लिए उपयोगी रहेगी। जय श्री कृष्ण। आभार डॉक्टर साहब, आपने धर्म, अध्यात्म और चिकित्सा की दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता की समीक्षा की। गत वर्ष 25, 26, 27 दिसंबर को गंगापुर सिटी में कार्यक्रम हो रहा था, तो मैं बार-बार, क्यों वक्ता लोग 20, 25, 30 थे, 40 थे और भारत वर्ष से आए हुए थे, तो मैं बार-बार सबके लिए कहा था संक्षेप में बोले, संक्षेप में बोले। तो डॉक्टर साहब ने ऑडिशन किया था, आप कार्यक्रम का आयोजन सचिव थे कि गीता की बात चल रही है, आप बार-बार संक्षेप में कह रहे हैं, संक्षेप में कह रहे हैं। मैंने कहा मुझे मालूम है कि यहाँ सब जो बैठे हैं वो एक घंटे 2 घंटे बोलने वाले हैं, उनके बड़े-बड़े व्याख्यान होते हैं। हमारे मुख्य वक्ता जी की भागवत के विशेषज्ञ हैं, तो मुख्य वक्ता जी को समय चाहिए, तो हमने कहा गीता के कार्यक्रम के लिए जो अधिक समय देंगे 2-4 दिन चाहिए, ऐसे से वक्ता हैं, इसलिए मंच पे संतुलन रखना पड़ता है। और आपकी विशेषता यही है कि आप वरिष्ठ सर्जन होते हुए, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हुए, दिन में मुझे लगता है शायद 10-5 ऑपरेशन करते हैं रोज के रोज, प्रतिदिन। गंगापुर सिटी क्षेत्र में बड़ा हॉस्पिटल है, तो आपकी गीता में रुचि है और गहन रुचि है, यही आपके वक्तव्य का वैशिष्ट्य है। इसी क्रम में वृंदावन निवासी और राजस्थान में कार्यरत हमारे संस्कृत विभाग के प्रोफेसर धौलपुर में हैं, डॉक्टर गीताराम शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ संक्षेप में उद्बोधन के लिए। डॉक्टर गीताराम शर्मा। हमारे मंच एवं मेरे सामने विराजे हुए गीता प्रेमी भक्तगण और स्वाध्यायी, बहुत गंभीर और विद्वानों की सभा है। जैसा कि आदरणीय बाबूलाल जी ने कहा कि समय सबसे बड़ी समस्या होती है इस तरह की गरिष्ठ सभाओं में। तो मेरे सामने इतना बड़ा मंच हो और इतने विराट व्यक्तित्व के वक्ता हो, तब 2-4 मिनट में अपनी बात कह पाना बड़ा कठिन काम होता है। मैं बहुत संक्षेप में 5-7 मिनट दूंगा
मूलतः विषय ये था कि श्रीमद् भगवद गीता की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है। तब ये प्रश्न आता है कि प्रासंगिकता का मतलब ये होना चाहिए कि क्या जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र है, चाहे लौकिक जीवन का हो या पारमार्थिक जीवन का हो, पारमार्थिक मतलब पारलौकिक जीवन का हो, जिसको मुक्ति कहते हैं। गीता का ऐसा वितान है उसके विचार का, वो चेतना के जिस उच्चतम शिखर से आसीन होकर के भगवान ने उसको प्रकट किया है, वो न केवल व्यक्ति, न केवल समाज, न केवल राष्ट्र, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के शरीर को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को चेतना के रस में डुबो करके और एकाकार कर देता है। तो मुझे लगता है कि जीवन का कोई भी भाग, जीवन की कोई समस्या भगवत गीता के बाहर की समस्या नहीं है, और समस्याओं का कोई भी समाधान भगवत गीता के चिंतन के बाहर का नहीं है। इसलिए कहते हैं गीता सार्वभौम ग्रंथ है। उसका संबंध किसी धर्म से नहीं, किसी पंथ से नहीं, किसी उपासना विभाग से नहीं, किसी जाति से नहीं, किसी लिंग से नहीं, किसी समय से नहीं। तो समय, देश, काल, जाति, धर्म, लिंग, पंथ, संप्रदाय सब सीमाओं का अतिक्रमण करके, हर समय प्रासंगिक है, हर समय प्रासंगिक था, हर समय प्रासंगिक रहेगा। आज हम धार्मिक दृष्टि से बहुत चर्चाएं करते हैं, प्रवचन करते हैं, और हमारी दृष्टि में हमारे धर्म ग्रंथ विशेषकर भगवद गीता को केवल मुक्ति साधने का ग्रंथ मान करके हम कहीं न कहीं वर्तमान जो हमारी युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को उसके मन में ऐसा करते थे कि केवल पूजा पाठ की चीजें हैं, और जब बूढ़े हो जाएंगे तब जब और कोई काम नहीं होगा तब ये पढ़ा लेंगे, समय मिलेगा तो। और हम प्राय मुक्ति से ज्यादा पढ़े हुए व्यक्ति को गीता सुनाते हैं जब उसको कहीं कोई होश है नहीं, उसकी कोई इंद्रियां काम करने नहीं, और हम जबरदस्ती उसको गीता सुना करके अपना कर्म करते हैं। सच में तो यह है कि गीता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है जीवन के सबसे जो अहम क्षेत्र है युवाओं। देख रहे हैं आप युवाओं का मन कितनी आशंका है, कितनी तनाव है, कितने उद्वेग है, कितनी अशांति है, कितनी चिंता में भी होता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। उस समय गीता रास्ता दिखाती है। तो सारांश रूप से गीता का पूरा अगर हम एक खाका बनाए तो 4 बिंदु उसको भरते हैं। तमाम सारे जो योग हैं उस योग में से 4 बिंदु समझते हैं। एक उसमें अभय विद्या, एक साम्य विद्या, एक ईश्वर विद्या और एक ब्रह्म विद्या। सबसे ज्यादा आवश्यक है आज निर्भीकता। हमें जहां देखो वही तनाव, घर में तनाव, समाज ऑफिस में तनाव, सब जगह परिवार में तनाव। तो आज व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को और पूरे विश्व को में जो तनाव है, आशंका है, उसको भय है, उसको कम करने का एक सबसे अच्छा प्रेरक उपाय भगवद गीता का चिंतन है। अभी ब्लैक एंड व्हाइट आज तक कार्यक्रम आता है, शायद 2-3 दिन पहले वो आया था। एक कानपुर के किसी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग में एक प्रयोग किया। हार्ट के जितने पेशेंट थे जिनके ऑपरेशन हुए थे, और सबका देखा कि रीडिंग की थी, उन्हें भय बहुत है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ऑपरेशन सफल होगा कि नहीं होगा। तो उनकी जो मनस्थिति बड़ी खराब थी। तो डॉक्टर्स ने वो प्रयोग किया, सबको 2 दिन पहले भगवद गीता पढ़ने को दी। और जब भगवद गीता दी गई उसमें केवल हिंदू धर्म के नहीं थे, सभी धर्म के लोग थे जो मरीज थे। और 2 दिन बाद भगवद गीता के कुछ सेलेक्टेड उनको सामग्री दी गई पढ़ने के लिए। और जब ऑब्जर्वेशन उसका बाद में किया
जांच की तो जांच में परिणाम बेहद गलत होने वाले थे। तो बिल्कुल तो डॉक्टर का कहना था कि श्रीमद् भगवद गीता का ये प्रभाव से वो जो ऑपरेशन के लिए घबराए हुए मरीज थे वो एकदम मतलब उनमें बदलाव आया। उसमें मैंने वो इंटरव्यू सुना था, उसमें एक मुस्लिम कह रहा था कि इसका किसी बेहद उपयोगी सिम्टम है। तो मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी है उन लोगों के लिए जो आज कष्ट साथ में है, तनाव में, आशंकाओं में। दूसरा साम्य विद्या, समानता, भगवत गीता का पूरा होता, मेरे पास समय नहीं होता, पूरा भगवत गीता कहीं न कहीं समानता, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जरूर राजनीतिक क्षेत्र में जरूरी है, सामाजिक क्षेत्र में जरूरी है, सांस्कृतिक क्षेत्र में, तमाम सारे झगड़े फसाद द्वंद्वों का कारण है कि कहीं असमानता का बोध है, समानता का। तो आज गीता के साम्य भाव का हम चिंतन करेंगे और जीवन में अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से समाज की वो समस्या बिल्कुल, समाज, संस्कृति, देश, सारी समस्याएं उसके समाप्त हो सकती है। ईश्वर विद्या जो कि सब कुछ ईश्वर में है, मैं कर्म करूं और कर्म करके ईश्वर को समर्पित कर दूं, ये सबसे बड़ा समाधान है। कर्म करके करूं या नहीं करूं तो भगवत गीता कहती जरूर करो, और करके उसको अपना मत मानो, करके स्वयं का मानोगे तो बन जाओगे, और कर्म को करके हुए ईश्वर का कर्म मान करके समर्पित कर दोगे तो फिर वो मुक्त हो जाओगे। तो इतनी सुंदर कर्म तकनीक उपनिषदें कहती है, कर्म करते हुए करते हैं, गीता कहती है कर्म से ही मुक्ति संभव है। तो कर्म करते हुए एक मुक्ति की तकनीक, एक कर्म की तकनीक जो भगवत गीता में विस्तार कर्म योग कहा गया है, ईश्वर के अर्पण कर दो। तो अनन्यानि चिंतयन् तो मां यज्ञा परिपास्ते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्। ये विश्वास ईश्वर पर, दृढ़ विश्वास, जो कुछ मैं कर रहा हूँ ईश्वर की प्रेरणा से कर रहा हूँ, ईश्वर ने मुझे प्रेरित कैसे कर रहा हूँ, ईश्वर का काम है। अब जब ईश्वर का काम है तो ईश्वर जैसा करा रहा है मुझे नहीं पता। तो दूसरा जो ब्रह्म विद्या है, जिसमें व्यक्ति अभी पूर्व ने कहा था कि हमें हमारा ही सारी दुनिया की जानकारी है, इधर उधर की सबकी, पड़ोस की छोटी छोटी चीजों को हम जानते हैं, हम क्या है ये नहीं जानते। हमसे हमारा परिचय करने के लिए गीता के चिंतन से और कोई बड़ा चिंतन नहीं है। इसलिए भगवत गीता केवल प्रवचनों की बात नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। मैं विद्यार्थियों से कहा करता हूँ कि दवा खाने से ठीक करती है, नाम याद करने से ठीक नहीं करती। तो नाम याद कर करके दवा को घूमते रहो। भगवत गीता जीवन का विषय है, जीवन में उतारने का विषय है, उसको पढ़ना है, उसका मनन करना है, उसका चिंतन करना है। अंत में भगवत गीता का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पापो भवतः तत्तस्य जीवो भूति भगवान मत मम। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ जीवन का संग्राम भी ऐसा ही है। ये केवल कुरुक्षेत्र की गीता नहीं है, जीवन की गीता है। पूरा जीवन भी संग्राम से भरा हुआ है। ये अंदर भी है, हमारे अंतर्द्वंद में, अंतर्मन में भी संघर्ष है और बाहरी समाज में भी संघर्ष है। इस धर्म क्षेत्र को जीतना है तो एक ही तरीका है, योगेश्वर को अपने साथ रखो। हर क्षण योगेश्वर का जब साथ होगा तब जय होगी ही ध्रुव इति मत मम। निश्चित है, तय है। इस विश्वास के साथ हम भगवत गीता की आराधना करेंगे तो भगवत गीता हमारे इस जीवन को तो जिसका ये जीवन अच्छा होगा, इसका पर जीवन तो अच्छा होगा ही। इसकी क्या चिंता करनी, चिंता तो किसकी करनी है। तो हमें गीता इस जीवन की चिंता के लिए पढ़नी चाहिए और पढ़ानी चाहिए। वो जीवन तो आपको प्रेरित करे, भगवान की रक्षा करेंगे। बहुत कम समय में मैं अपनी बात रख पाया। बहुत बहुत हमारे मित्र प्रोफेसर गीताराम शर्मा जी ने ये सिद्ध कर दिया कि मैंने गीता पढ़ी है, ये हमारे लिए विशिष्ट है। और आपने बताया कि श्रीमद् भगवद गीता में सभी समस्याओं के समाधान निहित है, और मुझे पूरा विश्वास है ये कथन पूरी तरह से सत्य है। आपने विभिन्न बिंदुओं की चर्चा की, मैं आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व को इतने कम समय में या उसके सिद्धांतों को, उसकी व्यवहारिक जो चीजें हैं उनको बताना बड़ा कठिन है और समय की मर्यादा होती है। मैं केवल 3 पंक्तियां बोलूंगा जिसमें शायद गीता का कुछ
गीता की जो वैशिष्ट है वो समझ में आ जाएगा एक व्यक्ति के लिए। मेरे एक बड़े भाई हैं जिनकी उम्र 65-70 के बीच में है और 12th स्कूल के प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। मैं जब 10 वर्ष का था तब मैंने उनके घर में, वो शुरू से अलग हो गए थे, हम 4 भाइयों को छोड़ के, उनके घर में मैंने गीता देखी। गीता थी गीता प्रेस गौरवपुर की, जयदयाल गोविंद जी। मैं 10 वर्ष का था तब मैंने उनके घर में गीता देखी और वो गीता का प्रतिदिन पाठ करते थे। उस पाठ से उन्होंने मेरी जो बड़ी दीदी है उसका नाम गीता रखा और गीता के उस अध्ययन से मैं आपके सामने हूँ। ये गीता की एक पुस्तक का प्रभाव है। तो मेरा निवेदन यह है कि गीता की पुस्तक हमारे घर घर में जहाँ नहीं है उस घर में होनी चाहिए और बच्चों को दिखानी चाहिए। और हमारे गीता में क्या क्या चीज वर्णित है उसका महत्व तो हमारे वक्तागण बताएंगे। मैं थोड़ा संगोष्ठी के विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीतागत उपदेशों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता। जब गत वर्ष गंगापुर सिटी में कार्यक्रम हो रहा था तब ये चर्चा आई थी कि राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत की जाए जो गीता पर आधारित हो। तो उसका विकास हम आज जो देख रहे हैं, जो आपके सामने हो रहा है। सबसे पहले विषय की चर्चा हुई तो हमारे माननीय मुख्य वक्ता जी प्रोफेसर मिश्र जी जो कुर्सी से पधारे हैं और हमारे निवेदन से इन्होंने विश्व गीता प्रतिष्ठान से ये जुड़े हैं और हरियाणा प्रांत के संयोजक का हमारे संस्थान की ओर से इन्हें दायित्व दिया गया है। तो हमने इनसे चर्चा की जो हमारे मार्गदर्शक हैं, प्रेरक गीता के विषय में और अन्य सभी संस्कृत के विषय में। तो आपने